ओम शांति। आपको आपके ही चैनल पर स्वागत है। फिर से आपका चैनल सत्य आत्मा है और आत्मा को ही पहचानने से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो जब तक हम आत्मा को ना पहचाने तब तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती है। और आत्मा का ज्ञान देने वाला सबसे उत्तम परमात्मा ही है। तो आज के वरदान के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा पिता आज के वरदान में कहते हैं, स्वयं के आराम का भी त्याग कर, स्वयं के आराम का भी त्याग कर, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। तो इसमें कुछ शब्द है, स्वयं का आराम, सेवा करने वाले, सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। ये सारे वरदान हैं आज परमात्मा के दिए हुए, और इन शब्दों में बहुत शक्ति, बहुत ताकत है। देखते हैं आगे परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं, सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। अब आप सबको अनुभव होगा, इस समय जो कोविड का टाइम जो चल रहा था, उस समय जो हमारे हॉस्पिटल्स में काम करने वाले नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स जितने भी थे, वो सब दिन रात सेवा कर रहे थे। उनमें से भी हर आत्मा में अपनी अपनी शक्ति अनुसार सेवा की जा रही थी। कुछ आत्माएं थक रही थी, कुछ आत्माएं सेवा में खुश हो रही थी, संतुष्ट हो रही थी। मेरे भी ऐसे कुछ जानकार, जान पहचान वाले हैं जो कि कह रहे थे कि उनकी मदर्स, उनकी जो माता स्वयं नर्स थी, वो भाग भाग करके सेवा कर रही थी, अथक हो करके। इतनी सेवा तो उन्होंने अपने माता को कभी करते हुए नहीं देखी जितनी उन्होंने करी, इतनी सेवा। तो कहने का अर्थ क्या है इस परमात्मा का, कि जो सच्चा सेवाधारी है, सच्चा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं, इसको अब हम पहचानेंगे। आगे के शब्दों को पढ़ते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति, शीतलता, ठंडक, शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। तो वो आत्माएं और उनको कैसे महसूस कराती होंगी? जैसे कि कहा जाता है ना कि आप तो मेरे लिए एक फरिश्ता बन करके आ गए, आप एक एंजल बन करके आ गए मेरे जीवन में। आपकी वजह से मेरा जीवन बिल्कुल शांत हो गया है, खुशियों से फिर से भर गया है। तो क्या हम उस प्रकार की आत्मा बनना चाहते हैं? उनके संपर्क में रहने वाले, तो अगर आप वो सेवाधारी हैं, अगर आप वो व्यक्ति हैं, आप वो आत्मा हैं जो कि औरों की सेवा करते हैं, तो आप ऐसे सेवाधारी हैं जिनके संपर्क में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता, उनको आपसे शीतलता महसूस हो, आपसे शक्ति मिले उनको, आपसे शांति मिले उनको, और उसका एक झरना जैसे कि उनके ऊपर बह रहा हो, ऐसा महसूस हो। आपके अथकपन से, बिना आराम किए हुए सेवा करने से, दिल से सेवा करने से उनको ये महसूसता आएगी। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी, जो श्रेष्ठ चरित्र वाले सेवाधारी, उनका कैरेक्टर अच्छा है, चरित्र अच्छा है उनका, सेवाधारी कामधेनु बन। कामधेनु तो आप जानते होंगे, जिसको हम गौ माता कहते हैं। गौ माता के शरीर में सारे के सारे देवी देवता समाये हुए हैं। और गौ माता क्या करती है? दूध देती है। दूध को यहाँ पे पवित्र ज्ञान के स्वरूप में, पवित्र वरदान के स्वरूप में समझा जाता है। सिर्फ दूध नहीं, लेकिन एक पवित्र ज्ञान का स्रोत, पवित्र शक्ति का स्रोत, क्योंकि उस दूध में शक्ति होती है, उस ज्ञान में शक्ति होती है। उसी तरीके से परमात्मा के इस वरदान में भी क्या है? शक्ति है। प्योर है ये वरदान, इसमें कुछ खोट नहीं है, अपने लिए कुछ फायदा नहीं है परमात्मा का। तो परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन। हमें कैसा बनना है? उस श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी बनना है। पहले स्वयं का चरित्र अच्छा हो, स्वयं के संस्कार अच्छे हों, स्वयं की सोच अच्छी हो, स्वयं के गुण अच्छे हों। अवगुण घटते जाए। वो कैसे होगा? जब हम परमपिता परमात्मा के साथ में योग, मेडिटेशन सीखेंगे। तो आप सब
परमपिता परमात्मा से मेडिटेशन के साथ में अपना जोड़ कैसे जुड़े, उसको सीखने के लिए आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय को ज़रूर जा कर के वहाँ का दरवाज़ा खटखटाएं। आपके गली गली में, घर के आसपास ज़रूर होगा वो सेवा केंद्र, जहाँ पे आप जाके फ्री मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हर प्रकार की पीड़ा हटा देते हैं। किससे पीड़ा क्यों होती है? जब हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होती है, जब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियों की कमी होती है, तो हम सहन नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते क्या राइट है क्या रॉन्ग है, हम और ही उलझते जाते हैं बुरे कर्मों में। तो जब परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, ज्ञान भी एक वेल्थ है, और हम परमात्मा से योग लगाकर अपने शरीर को भी शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि जब मन में शांति है तो शरीर में भी शांति आ जाती है। और वो ब्लेसिंग्स हम परमात्मा से योग लगाते ही, मेडिटेशन करते ही वो ब्लेसिंग्स परमात्मा से पा लेते हैं, जिस कारण से हम क्लियर देख पाते हैं हर चीज़ को, क्या सत्य है क्या असत्य है। निर्णय करने की शक्ति, अगर आपको याद होगा पिछले मेरे कुछ वरदानों में, परमात्मा के जो दिए हुए वरदान उसमें हमने शेयर किया था, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति कैसे आ जाती है हमारे अंदर। तो हम भी ये सारी चीज़ों को अपने अंदर अपना करके फिर औरों की जब सेवा अथक करते हैं बिना कोई आराम लिए हुए है, तो हम कामधेनु समान बन जाते हैं, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित, वो सेवाधारी कैसा महसूस करेगा? सदा हर्षित और सदा संतुष्ट। उसको किसी भी चीज में इरिटेशन नहीं होगी, उसको किसी भी चीज में परेशानी नहीं होगी। सदा संतुष्ट, ये नहीं कि मैंने इतनी सेवा करी तो मुझे क्या मिला वापस। उनको परमात्मा से खुशी, परमात्मा से शक्ति की, वो परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, वो उनको शक्ति, वो प्रेम सदा ही महसूस होगा, और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सदा संतुष्ट रहेंगे। उनका मेडिटेशन करते हुए, योग लगाते हुए, या परमात्मा की याद जिसको कहता है, उसमें बैठते हुए उनको परमात्मा की खींच महसूस होगी, प्रेम महसूस होगा उनको। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने की का वरदान स्वतः सदा प्राप्त हो जाता है। तो क्या आप वैसे सेवाधारी बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर पर जाएं, वहाँ पर मेडिटेशन सीखें, अपने अंदर वो गुणों को, शक्ति को भरें, वो देवताई गुण भरें आपके अंदर, ताकि आपके अंदर भी वो शक्तियाँ हों और आप भी वो कामधेनु जैसे एक आत्मा बन पाएं, जिसके मुख से जो बोल निकले वो भी शक्तिशाली हों, और को शीतलता और को गुण और को शक्तियाँ महसूस कराएं और को शांति महसूस कराएं। क्या आप वो दुआएं और उसे कमाना चाहते हैं? क्या आप परमात्मा से वो दुआएं कमाना चाहते हैं? क्या आप वैसा एक फरिश्ता बनना चाहते हैं? तो कामधेनु का भी देखिए, अगर आप चित्र देखें तो पीछे एक मोर का पंख होता है पूंछ में, और विंग्स होते हैं उनके, पंख होते हैं उनके, एंजल्स के पंख होते हैं। ये एक प्रतीक है। पंख आपका पीछे का, पूंछ का आपका होता है आपका मोर का, पवित्रता का प्रतीक है। और दूध, स्तन, दूध देना, मतलब कि ज्ञान रूपी, शक्ति रूपी दूध, एक प्रतीक है, एक एग्जाम्पल है। आत्मा की शक्ति है आध्यात्मिक ज्ञान, वो पा लिया तो वही दूध हो गया हमारे लिए। आप अगर इन बातों को समझते हैं तो आप इस वीडियो को और के साथ शेयर करें और फैलाएं, और उनसे भी आप ब्लेसिंग्स पाएं, वरदान पाएं। ओम शांति। धन्यवाद।